नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेद में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथिक्स इन रिसर्च के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है रिसर्च का, एथिक्स इन रिसर्च। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब एथिक्स जो होता है, जिसको नीति कहते हैं या मॉरल कह लीजिए या डिसिप्लिन कह लीजिए, यहाँ डिसिप्लिन भी लिखा हुआ है। तो इट इज द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। किसी का बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल है, उस चीज का जो निर्णय करेगा उसे एथिक्स कहते हैं। ठीक है। जो चरक संहिता है हमारी, चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट कोड ऑफ एथिक्स। जैसे कि आपको पता है, चरक संहिता में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। जो चिकित्सा का पार्ट बताया हुआ है, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, उसके अलावा जो डेली लाइफ की बातें बताई हुई हैं, वो भी कई सारी हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको चरक संहिता में मिलता है। इसलिए चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन। इसके बाद हम अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इंपॉर्टेंस क्या है। एथिक्स या एथिकल कमिटी, एथिकल कमिटी के बारे में अभी हम नीचे बात करेंगे। एथिक्स प्रमोट द एम्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का हमारे जो एम है उसको प्रमोट करता है। एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट द पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च। पब्लिक सपोर्ट भी क्रिएट करता है। अब हम डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस के बाद बात करते हैं एथिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन के बारे में। तो एथिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन क्या है, तो एक हमारा है WMA, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। उन्होंने क्या किया, सारा डेटा और ह्यूमन मटेरियल एंड डेटा आइडेंटिफाइबल जो है उसको डेवलप किया और एक कोड ऑफ कंडक्ट के तरीके का कुछ बना दिया उन्होंने क्या बोला, वो बोलते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन टू प्रमोट सेफगार्ड द हेल्थ, वेलबींग एंड राइट्स ऑफ पेशेंट। ठीक है। पेशेंट का जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना, उसको सेफगार्ड करना, उसके वेलबींग को बढ़ाना, और जो राइट्स ऑफ पेशेंट है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी होती है पेशेंट की। जैसे कि कोई HIV का पेशेंट है, तो जब तक उसकी इच्छा ना हो तब तक आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं। इससे उसकी जगहसाई हो सकती है या फिर बहुत उसकी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो राइट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन हु आर इन्वॉल्व इन द मेडिकल रिसर्च टू प्रोटेक्ट द लाइफ। ये ड्यूटी होती है फिजिशियन की टू प्रोटेक्ट द लाइफ। यहाँ हमने बात कर ली एथिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन के बारे में। अब हम बात करेंगे एथिक्स रिलेटेड टू एनिमल्स। क्यों बात करना है एनिमल्स के बारे में, बिकॉज एवरी न्यू मेडिसिन इज जनरली टेस्टेड ऑन एनिमल्स और ऑन टिश्यू कल्चर। मोस्टली जो नई मेडिसिन होती हैं उनकी जो टेस्टिंग होती है, जिन्हें हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं, वो एनिमल्स पर ही टेस्ट होती हैं। ठीक है। उसके लिए मोस्टली एनिमल आपको आप देखते हो, जैसे कि चूहों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, है ना। तो एनिमल्स पर ही होता है, इसलिए उनके लिए भी कुछ एथिक्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एनिमल। ठीक है। जो एनिमल है उसका प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और हाइजीन रखना चाहिए। वहां पे हेल्थ का ध्यान रखने के लिए वहां पर एक वेटनरी डॉक्टर होना चाहिए। एनिमल शुड बी ट्रीटेड विथ प्रॉपर केयर एंड काइंडनेस। जितनी भी दया भाव हो उसके साथ ही हमें एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए। कोई भी जो प्रोसीजर है, अगर वो पेनफुल प्रोसीजर है, तो उसको बिना एनेस्थीसिया के नहीं करना चाहिए। और रेपिटेशन ऑफ प्रोसीजर शुड बी अवॉइडेड। कोई प्रोसीजर अगर जरूरत नहीं है तो उसे बार बार एक ही एनिमल पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी हेल्थ डिटेरिएट होगी। ठीक है। तो हमने बात कर ली एथिक्स रिलेटेड टू एनिमल के बारे में। इसके बाद हमने ऊपर कहा था कि एथिकल कमेटी के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में एथिकल कमेटी अलग से भी आता है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WMA डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। ठीक है। हेलसिंकी में WMA डिक्लेरेशन हुआ। उन्होंने बनाया IEC, इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल कमिटी। क्या काम है इनका, द मेन ड्यूटी ऑफ दिस कमिटी इज टू एंश्योर द राइट्स, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। जितने भी रिसर्च पार्टिसिपेंट हो रहे हैं, वो एनिमल है या ह्यूमन है, उनकी जो राइट्स हैं, वेलफेयर है और सेफ्टी है, उसको सेफ गार्ड करना इस कमिटी का काम होता है। अगर हम बात करें कि इस कमिटी में कौन कौन होते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कमिटी। ओके। IEC शुड हैव अराउंड 8 to 12 मेंबर्स। लगभग 8 से 12 सदस्य इनमें होते हैं, जिनमें एक चेयरपर्सन होना चाहिए, एक लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए, एक साइंटिस्ट होना चाहिए, एक फिलोसोफर होना चाहिए, और इसी तरीके से जैसे कि एक वेटनरी डॉक्टर हो गया, एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इस तरीके के जो भी वहां पे आवश्यक है, उस तरीके से 8 से 12 मेंबर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल कमिटी में होने चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, 7th पॉइंट ऑफ रिसर्च, एथिक्स इन आयुर्वेदा, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लिया, एथिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन, रिलेटेड टू एनिमल के बारे में बात कर लिया, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एथिकल कमिटी के बारे में बात कर लिया। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा, और हमें आगे और किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।